गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 6 पढ़ेंगे। प्रातः उठने के लाभ कि सुबह जल्दी उठने के क्या क्या लाभ होते हैं। भूतेहि जागरणम अभूतेहि स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। कि अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमें ऐश्वर्य की, धन धान्य की लाभ होगा, और अगर हम सोते रहेंगे तो हमें निर्धनता घेर लेगी। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है कि अच्छा माना गया है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, अच्छा भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह सुबह सवेरे उठे। अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। यह बात अंग्रेजी में ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है, कि जगना जरूरी है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आने से भी पूर्व उठ जाओ। सूर्योदय से पहले, कि सूर्य उगने से पहले, उषा की पहली किरण पड़ने से पहले उठ जाना चाहिए। ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। नाम नामना जोविति पुरा सूर्यात प्रोदसा यदजा प्रथम संभुव। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उषा सूक्त है। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ चार वस्तुएं लेकर चलती है और उन्हें बांटती हुई चलती है, परंतु देती केवल उन्हें है जो जागते हैं। जो सोए रहें उन्हें वह क्या दे। वे चार वस्तुएं हैं: बुद्धि, बल, धन और यश। अंग्रेजी की कहावत में इनमें से 3 का ही उल्लेख हुआ है: हेल्थ, वेल्थ और विजडम। इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो, उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो। अगर आपको ये चारों चीज़ें नहीं चाहिए तो आराम से सोते रहो। उषा देवी आएगी, सोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी, कि जो उठे होंगे उन्हें अपना वो खजाना लुटाएगी, जो सोते रह जाएंगे उनको कुछ भी नहीं देगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। कि हर रात के पिछले पहर में, जो अंतिम पहर होता है, उसमें दौलत को लुटाया जाता है। जो जगते हैं, जो जागे हुए होते हैं, उठ जाते हैं जल्दी, वो उसको पाते हैं। जो सोते रहते हैं वो उसको खोते हैं। योगी राज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं, परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे। वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे, उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे, फिर गायत्री मंत्र का जाप करते थे, उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातःकाल उठ तो सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है। अजर और अमर देवता, अजर हुआ जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, अमर जिसकी मृत्यु ना हो, उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है।
इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो और बाहर जाकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को मानकर इसकी पूजा करते थे, परंतु उन्हें क्या पता कि पूजा का अर्थ श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे। इस ज्योति से रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। मनुष्य को नवजीवन, जीवन को नया स्वास्थ्य को नव स्फूर्ति देने की शक्ति है। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सो जाना भी आवश्यक है। महर्षि दयानंद सूर्य उदय से 2 घंटा पूर्व उठते थे। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8-8, 10-10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातः काल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। इसमें प्रातः के सुबह के जल्दी उठने के फ़ायदे बताए गए हैं। वह आप सभी अपने जीवन में उनको उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद।